बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम रोज़ी में तंगी और घर में बेबरकती आना यानी बरकत ना होने के कुछ ऐसे असबाब बताएंगे जो देखने में बहुत हल्के लगते हैं, लेकिन इनके करने से घर में तंगदस्ती आती है और रोज़ी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, हम कुछ ऐसे असबाब भी बताएंगे जिसको करने से रोज़ी में खूब बरकत होगी और तंगदस्ती दूर होगी। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह रोज़ी में बरकत की वजूहात है, इसी तरह रोज़ी में तंगी के भी कुछ असबाब हैं, और अगर इन असबाब से बचने की तरकीब फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह रोज़ी की तंगी से हिफाजत होगी। चुनांचे तंगदस्ती के 44 असबाब मुलाहाजा फरमाइए। बगैर हाथ धोए खाना खाना, नंगे सर खाना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना, मैयत के करीब बैठकर खाना, जनाबत की हालत में यानी एहतिलाम वगैरह के बाद गुस्ल से कब्ल खाना खाना, चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, दस्तरखान पर निकला हुआ खाना खाने में देर करना, चारपाई पर खुद सिराने यानी सर रखने की जगह बैठना, और खाना पाईती यानी जिस तरफ पाँव किए जाते हैं उस हिस्से की जानिब रखना, दांतों से रोटी कुतरना। बर्गर वगैरह खाने वाले भी एहतियात फरमाएं तो अच्छा। चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, ख्वाह उसमें पानी पीना, बर्तन या कप के टूटे हुए हिस्से की तरफ से पानी या चाय वगैरह पीना मकरूह तंजीही है। मिट्टी के दरार वाले या ऐसे बर्तन जिनके अंदरूनी हिस्से से थोड़ी सी भी मिट्टी उखड़ी हुई हो, उसमें खाना खाने से बचना मुनासिब कि ऐसी जगहों में मैल कुचैल जमा होता है और वहाँ जरासीम पैदा होकर पेट में जाकर बीमारियों का सबब बन सकते हैं। खाए हुए बर्तन साफ न करना हदीस पाक में है। खाने के बाद जो शख्स बर्तन चाटता है तो वो बर्तन उसके लिए दुआ करता है और कहता है, अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया। और एक रिवायत में है कि बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत की दुआ करता है। जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना। खिलाल करते वक्त दांतों से निकले हुए रेशे व ज़र्र वगैरह फिर मुंह में रख लेना। खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना। रोटी को इधर उधर इस तरह डाल देना कि बेअदबी हो और पाँव में आए। हज़रत सैयदना इमाम बुरहानुद्दीन ज़रनूजी ने तंगदस्ती के जो असबाब बयान फरमाए हैं उनमें यह भी है, ज़्यादा सोने की आदत, इससे हाफिज़ा कमज़ोर होता और जहालत बढ़ती है। नंगे सोना, बेहयाई के साथ पेशाब करना, आम रास्तों पर बिला तकल्लुफ़ पेशाब करने वाले गौर फरमाएं। दस्तरखान पर गिरे हुए दाने और खाने के ज़र्रे वगैरह उठाने में सुस्ती करना, प्याज और लहसुन के छिलके जलाना, घर में रुमाल से झाड़ू निकालना, रात को झाड़ू देना, कूड़ा घर ही में छोड़ देना, मशाइख के आगे चलना, वालिदैन को उनके नाम से पुकारना, हाथों को गारे या मिट्टी से धोना, दरवाजे के एक हिस्से से टेक लगाकर खड़े होना, बैतुल खला यानी वॉशरूम में वज़ू करना। घरों में आजकल अटैच बाथ होने की वजह से ये आम है। मुमकिन हो तो घर में अलग से वज़ू का एहतिमाम करना चाहिए। बदन ही पर कपड़ा वगैरह सी लेना, पहने हुए लिबास से चेहरा खुश्क कर लेना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, नमाज में सुस्ती करना, नमाज फजर के बाद मस्जिद से जल्दी निकल जाना, सुबह सवेरे बाज़ार पहुंच जाना, देर गए बाज़ार से आना, अपनी औलाद को कोसने यानी बद्दुआ देना। अक्सर औरतें बात बात पर अपने बच्चों को बद्दुआएं देती हैं और फिर तंगदस्ती के रोने भी रोती हैं। गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना, चराग या मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना, माँ बाप के लिए दुआए खैर ना करना, इमामा बैठकर बांधना और पजामा या शलवार खड़े खड़े पहनना, नेक अमाल में टाल मटोल करना,
दोस्तों बाज़ अमाल ऐसे भी होते हैं जिनके बजा लाने से तंगदस्ती दूर होती है, जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से पहले और बाद में वज़ू करना यानी दोनों हाथ गट्टों तक धोना मोहताजी तंगी दूर करता है और यह मुरसलीन यानी रसूलों की सुन्नत में से है। ज़बरदस्त मुहद्दिस हज़रत सैयदना हुदबा बिन खालिद को खलीफा बगदाद मामुन रशीद ने अपने यहाँ मदू किया। तमा यानी खाने के आखिर में खाने के जो दाने वगैरह गिर गए थे, मुहद्दिस साहिब चुन चुन कर तनाबुल फरमाने यानी खाने लगे। मामुन ने हैरान होकर कहा, ए शेख, क्या आपका अभी तक पेट नहीं भरा? फरमाया, क्यों नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझसे हज़रत सैयदना हम्माद बिन सलमा ने एक हदीस बयान फरमाई है, जो शख्स दस्तरख्वान के नीचे गिरे हुए टुकड़ों को खाएगा वो फ़क्र यानी तंगदस्ती से बेखौफ हो जाएगा।